नहीं तृण चरहि न पियहि जलो, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजे निहारी। अर्थात वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। डरि धीरजु तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, नरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। अब पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारे बर बस आनी। शोक शिथिल रथु सकई नहाकी, रघुबर विरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न गोरे, बन मृग मन हुआ निरथ जोरे। अरु की परहि फिरी है रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखते लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कह राम लखन बै देहि, हिंकर हिंकर हित हरहि तेहि। बाजी बिरह गति कही कि में जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जहि भाते। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी ही फिर पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनि नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होहि छन मगन विषादा। निषाद राजगुरु सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर विहीना। रहि न अंत अधम शरीरो, जसु न लहयो बिछुरत रघुबीर। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीना धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के विछुड़ते ही छुटकर
इसने यश क्यों नहीं ले लिया? भय अजस अगभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत बयाना। मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते? हाय नीच मन, मौका चुक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। निजी हाथ सिर दुनि पछताई, मन हो कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांधि बर बिरु कहाई, चले समर जनु सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो।